ठीक है, तो हमारा अगला टॉपिक है माइकोबैक्टीरियम इंडिकस प्राणी वैक्सीन। ये नई वैक्सीन है जो कि लेप्रेसी के लिए आई है। तो सारी वैक्सीन क्योंकि हमने नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल कर ली थी, इसलिए थोड़ा सा इस वैक्सीन के बारे में जान लेते हैं। क्लास शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि भाई कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। नोट्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी, वहाँ से आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। माइकोबैक्टीरियम इंडिकस प्राणी वैक्सीन। सबसे पहली चीज़ कि भाई जो माइकोबैक्टीरियम इंडिकस प्राणी वैक्सीन होती है ये किसके लिए आई है, तो ये लेप्रेसी वैक्सीन है। लेप्रेसी नामक बीमारी के लिए ये आई हुई है। तो ये नई वैक्सीन है, याद रखिएगा। तो आपको अलग से सवाल इस पे आ सकता है। तो लेप्रेसी के लिए आई हुई वैक्सीन है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि ये इंडिया में ही बनी है। अब इंडिया में ही बनी है तो किसने बनाई है? डॉक्टर प्राण तलवार ने बनाई है। नाम क्या है? माइकोबैक्टीरियम इंडिकस प्राणी। तो ये प्राणी वर्ड प्राण यहीं से आया था। डॉक्टर प्राण तलवार हैं कौन? ये फाउंडर और डायरेक्टर हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी दिल्ली में जो है उसके। अगर मैं बात करूं कि माइकोबैक्टीरियम इंडिकस प्राणी जो है वो कितनी डोजेज इसकी जो अभी अभी नई आई है, तो थोड़ी बहुत जानकारी है। उसके हिसाब से करीब 2 डोजेज लगती हैं और 6 महीने का डिफरेंस दोनों डोजेज के बीच में होना चाहिए। अब सवाल ये आता है किसको लगाई जाएगी ये? तो ये ना जो लेप्रेसी के पेशेंट्स हैं वो सबसे ज़्यादा ससेप्टेबल होते हैं इन्फेक्टेड होने के और उनको लेप्रेसी होने की, इसलिए जो क्लोज कॉन्टैक्ट्स हैं लेप्रेसी पेशेंट के उनको ये वैक्सीन लगाई जाती है। ठीक है, उसके बाद कौन सी एज ग्रुप में लगाई जा सकती है? तो ये सभी एज ग्रुप के लिए ठीक है। तो इसको रिकमेंड किया जाता है कि भाई किसी भी एज ग्रुप में ये लगाई जा सकती है। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रखिएगा कि माइकोबैक्टीरियम इंडिकस प्राणी जो है उसको ना एमडीटी याद है, लेप्रेसी में हम पढ़ेंगे मल्टी ड्रग थेरेपी दी जाती है इसमें लेप्रेसी में। तो एमडीटी के में जो रिफैम्पिसिन कौन कौन सी दी जाती है एमडीटी में? एमडीटी में दी जाती है डेप्सॉन, रिफाम्पिसिन और क्लोफोमिजिमिन। तो उसमें से रिफैम्पिसिन के साथ में माइकोबैक्टीरियम इंडिकस प्राणी को दिया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि ये बैक्टीरियल लोड को भी कम करता है और ट्रीटमेंट जो होता है उसको भी छोटा कर देता है। इसीलिए जो माइकोबैक्टीरियम इंडिकस प्राणी हम कॉन्टैक्ट्स को दे रहे हैं लेप्रेसी पेशेंट्स को, उनमें रिफैम्पिसिन के साथ में दी जाती है जिससे कि बैक्टीरियल लोड भी कम हो जाए और ट्रीटमेंट का जो पूरा का पूरा ड्यूरेशन है वो भी शॉर्टन हो जाए। क्या ये अप्रूव्ड है? हाँ, ये दोनों ही जगह यूएस में भी अप्रूव्ड हो चुकी है, इंडिया में भी अप्रूव हो चुकी है। यूएस में एफडीए के थ्रू अप्रूव हो चुकी है, इंडिया में ड्रग कंट्रोलर जनरल जो है इंडिया के वहाँ से भी अप्रूव हो चुकी है। अगर ये पूरी तरह से इस्तेमाल होने लगे तो कितने प्रतिशत कम कर सकती है केसेस को लेप्रेसी के? तो करीब अगर 3 साल में देखा जाए तो 60% केस लोड कम हो सकता है लेप्रेसी का इस वैक्सीन के द्वारा। एक एमसीक्यू मेरे को अलग से मिला था कि भाई जो कॉन्टैक्ट्स होते हैं लेप्रेसी पेशेंट को उनको कितने समय तक स्क्रीन, ये जो हम लेप्रेसी की वैक्सीन दे रहे हैं मुख्यतः कॉन्टैक्ट्स को ही दे रहे हैं, तो कितने समय तक स्क्रीन लगातार करते रहना है? तो आपको एटलीस्ट 5 साल तक लगातार उन पेशेंट्स की स्क्रीनिंग, कॉन्टैक्ट्स की स्क्रीनिंग करते रहना है। ठीक, अगर मैं बात करूं क्वेश्चंस की, तो क्वेश्चन क्योंकि ये नई वैक्सीन है तो इस पे आपको वेरी शॉर्ट नोट आने के बहुत सारे चांसेस हैं थ्योरी एग्जाम में। अगर मैं बात करूं स्पॉट्स की, तो मुझे नहीं लगता अभी किसी म्यूजियम में लेप्रेसी वैक्सीन रखी होगी, तो अगर रखी है तो स्पॉट्स के लिए कर लेना, मगर मुश्किल है। अगर मैं वाइवा की बात करूं तो वाइवा में सीधा बोल देते हैं भाई बताओ माइकोबैक्टीरियम लेप्रेसी माइकोबैक्टीरियम इंडिकस प्राणी के बारे में कुछ पता है? तो डायरेक्ट बताना कि भैया सर लेप्रेसी वैक्सीन के लिए होता है। आपसे पूछा जा सकता है कहाँ बनी है, तो इंडिया में। किसने बनाई है? तो डॉक्टर प्राण तलवार ने बनाई है। और एक वाइवा का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि किसको दी जाएगी? तो क्लोज कॉन्टैक्ट्स ऑफ लेप्रेसी पेशेंट्स को दी जाएगी। अगर मैं बात करूं एमसीक्यूज़ की, तो एमसीक्यूज़ में ना आपको सबसे पहली चीज़ सवाल जो आ सकता है कि माइकोबैक्टीरियम इंडिकस प्राणी कौन सी बीमारी के लिए? तो लेप्रेसी वैक्सीन होती है। ये कहाँ बनी है? इंडिया में बनी है, ये भी आपको एमसीक्यू। और साइंटिस्ट का नाम भी एमसीक्यू के तौर पे आ सकता है। किसको दी जाएगी? ये भी एमसीक्यू के तौर पे आपको पूछा जा सकता है। और रिफैम्पिसिन के साथ देते हैं, ये भी आपको एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। एक अंडरलाइन पार्ट, जितने भी अंडरलाइन पार्ट आपको मेरे नोट्स और
स्लाइड्स पे मिलते हैं, वो सभी वेरियस पीजी एंट्रेंस एग्जाम में पूछे गए एमसीक्यूज़ हैं। तो ये एक एमसीक्यू आया था कि लेप्रेसी पेशेंट को कितने समय तक आपको फॉलोअप करना है या स्क्रीन करते रहना है, तो आपको एटलीस्ट 5 साल तक उनको स्क्रीन करते रहना है। तो इतनी चीज़ें हैं जो आपको माइकोबैक्टीरियम इंडिकस प्राणी या फिर कह सकते हैं कि लेप्रेसी वैक्सीन में पता ही होनी चाहिए। थैंक यू।